अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम बात कर रहे हैं ब्रांड प्रपोज़ल क्रिएट करने की। एग्ज़ैक्टली प्रपोज़ल होता क्या है और उसको क्रिएट कैसे करना है। ये सारा सिलसिला हम कर रहे हैं अमेज़न होलसेल एफबीए के बिज़नेस के लिए। और जो ब्रांड्स आपने ढूँढने, पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने ब्रांड को हंट करना सीखा, उसके बाद हमने उनके एनालिसिस भी किए और उसके बाद रिवर्स सोर्सिंग भी कर ली है। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर देखिए। अब इस लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं जनाब ब्रांड प्रपोज़ल और रिपोर्ट्स की। ये दोनों चीज़ें बेसिकली, ये पूरा हिस्सा ही इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में और इसके आगे आने वाली शायद वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। करना क्या है आपने? करना ये जनाब कि ये ब्रांड का प्रपोज़ल है। जब कोई ब्रांड आपको मना करता है कि नहीं जी हम आपके साथ बिज़नेस नहीं करेंगे या हम आपका ट्रेड अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो फिर आप थोड़ा-सा एक स्टेप आगे जाते हो। ये हर कोई नहीं करता, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं और इसकी वजह से आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। अब एफर्ट्स हैं एक्स्ट्रा थोड़ी-सी डालनी पड़ेंगी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है एक बड़ा बिज़नेस बनाना है और लॉन्ग टर्म स्केलेबल बिज़नेस बनाना है, इसलिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको करेंगे हम। अब इसके अंदर ये तकरीबन 17 पेजेस का ये प्रपोज़ल है। ये आप ब्रांड को डायरेक्ट भेजते हो, ठीक है? अब ये प्रपोज़ल आपने करना क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे जिससे उस ब्रांड को आप बहुत ज़्यादा मदद करोगे समझने में कि वो हो क्या रहा है, उसके साथ मसला क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोगों को अपने मसले ही नहीं पता होते, वो आइडेंटिफ़ाई नहीं किए होते उन्होंने, इसलिए हमें वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कराना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। ये प्रपोज़ल को इस तरह समझिए कि जब आपकी किसी ब्रांड के साथ बात हुई है, उसने बेशक आपको अप्रूवल नहीं दिया, लेकिन आपको लग रहा है बातों से कि हाँ जी पोटेंशियल है, अगर मैं थोड़ा-सा और ट्राई लगाऊँगा, थोड़ा-सा और पुश करूँगा तो मेरी बात बन जाएगी। तो उस सूरत में फिर आप प्रपोज़ल के ऊपर जाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हरगिज़ कि जी हर ब्रांड के लिए जैसे ही आपने ढूँढ ली, आप उसके लिए प्रपोज़ल बनाना शुरू कर देंगे, नहीं, क्योंकि प्रपोज़ल बनाने में टाइम लगेगा, 15-20 मिनट तो मिनिमम लग ही जाएँगे, शायद ज़्यादा भी लग जाएँ, नए लोगों को लग जाते हैं ज़्यादा। ये कवर पेज है प्रपोज़ल का, ठीक है? ये सैंपल, इसको सैंपल के तौर पे देखें, आपने बनाना खुद है, ये मैं नॉर्मली सैंपल्स किसी को नहीं देता। आप यहाँ पे देखें, बेशक इसको देख-देख के अपना खुद क्रिएट कर लें, आपका आराम से बन जाएगा। टॉप के ऊपर देखें, टॉप राइट के ऊपर आपको एक लोगो, क्या वो एक प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है? ये लोगो की जगह आपकी अपनी कंपनी का लोगो लगेगा। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का जो भी XYZ LLC नाम है, उसका कोई लोगो बनाया हुआ है, वो यहाँ पे लगा दें। पिक्चर सारी बस तब्दील करना चाहें तो कर लें। ठीक है, ये एबीसी गुड्स एलएलसी आपकी मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी का नाम है। इसी की वेबसाइट का नाम, एड्रेस यहाँ पे डालें, www डॉट जो भी आपकी abcgoods.com है या व्हाट्सएवर। ठीक हो गया? तो ये आपका प्रपोज़ल का कवर पेज है। अब नेक्स्ट पेज क्या है? इसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट। मैं आपको अभी सिर्फ प्रपोज़ल समझा रहा हूँ, ये प्रपोज़ल में क्या-क्या चीज़ें हैं, इसके होमवर्क के से क्या-क्या चीज़ें बनेंगी बीच में, वो मैं साथ-साथ कंटिन्यू करके आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने इस ब्रांड को, जिसको आप प्रपोज़ल ये भेजने लगे हैं, उसको आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट की शक्ल में बता दिया कि जनाब आपको इस प्रपोज़ल के अंदर क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या-क्या, व्हाट टू एक्सपेक्ट, बेसिकली ये वाली बात है। अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें, जैसे इंट्रोडक्शन है, ये आपका जो आप कंपनी है आपकी, उसका इंट्रोडक्शन होना होना है वहाँ पे, व्हाई चूज़ अस, ये सारी चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आगे। तो बहरहाल ये ओवरऑल इसके अंदर चीज़ें हैं, इसके अंदर ब्रांड के हवाले से भी बातें हम करने लगे हैं। चलें, तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं, यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बेसिकली इसे बताना है कि ये तो खैर डमी टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, आपने बताना है कि आपका इंट्रोडक्शन, कि आपकी कंपनी कौन है, क्या काम कर रही है, कितने अरसे से कर रही है, किस तरह आप दूसरे ब्रांड्स को हेल्प करें, वो सारी बातें आपने थोड़ा-सा बनाएँ, खूबसूरत सा। बेशक ये फ़ॉन्ट को बड़ा कर दें, कंटेंट को कम कर दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप अपनी रियल फ़ोटो लगाना चाहें तो उस तरीके से करें। नेक्स्ट स्क्रीन आ गई जनाब, वाई चूज अस। इसका मतलब कि हमें क्यों मुंतखब करें, हमें क्यों सेलेक्ट करें, ये वाली बात आप उसको खुद बता रहे हो। अब इसके अंदर वी आर जस्ट अ टिपिकल सेलर, यानी कि आप ये बता रहे हो कि हम जी टिपिकल अमेजोन सेलर नहीं है, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपके ब्रांड को अपना ब्रांड समझते हैं, हम उसके अंदर क्रिटिकल इश्यूज ढूंढेंगे, हम उसके अंदर कस्टमर सर्विस को मेक श्योर करेंगे, हम आपके ब्रांड को बेसिकली इन्हेंस करेंगे। आप उनको इस तरह पिच कर रहे हो कि आप उसके पार्टनर बनने जा रहे हो उस ब्रांड के लिए, अमेजोन के लिए, ठीक है, अमेजोन पर उस ब्रांड को इन्हेंस करने के लिए। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप बता रहे हो जी मैंने ये सेल्स ग्रोथ 83% ऑफ द ब्रांड्स हैव डबल देयर अमेज़न सेल्स विद इन 6 मंथ्स। देखें, नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली द डेटा। आपने ये कोशिश करनी है कि आप डेटा लेकर आएँ सामने, और डेटा, मेरे पूरे इस प्रपोजल के अंदर हमने डेटा के ऊपर बातें की हुई हैं। तो डेटा जितना ज़्यादा होगा, गोरे लोग, ब्रांड्स वाले, ये लोग आपके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप कर सकेंगे। आप इनसे जब रॉक सॉलिड आप बात करेंगे, जी ये डेटा है, मैं इस डेटा की बिना पे बात कर रहा हूँ। कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिव्यूज़ की बात करें, फिर कुछ और आइडियाज़ हैं तो उसकी बात करें। ये सारी चीज़ें हमने इनको ब्रांड को कन्विंस करने के लिए रखी हैं, ताकि उसको लगे कि जी आपका वाकई में तजुर्बा है, आपको क्यों मुंतखब करना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। अब नोरकॉम बैकग्राउंड से यहाँ लिखा हुआ है। नोरकॉम क्या है? नोरकॉम बेसिकली एक ब्रांड है जो मैंने ऑलरेडी हंट किया था, इसको एनालाइज भी किया था। ज़ाहिर सी बात है मैं ऑन द स्क्रीन बार बार दूसरे ब्रांड्स को हंट करके नहीं लगा सकता।
वक्त बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसको करना है, ढूंढना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ढूंढा मैंने स्मार्ट स्काउट से ही है और सारे उसके अंदर उसी तरह से काम किए जिस तरह मैंने आपको स्मार्ट स्काउट से ब्रांड हंटिंग सिखाई है। अब यहाँ पे हमने नॉरकॉम का देखें लोगो भी लगा दिया, ये उनकी वेबसाइट से मिल गया था। नॉरकॉम ब्रांड, आप सिंपल गूगल पे जाके लिखें यहाँ पर जनाब नॉरकॉम ब्रांड लिखें सिंपल, तो ये आपको मिल जाएगा। पहले ही आ गया है गूगल के ऊपर नॉरकॉम ब्रांड, ठीक है, ये आ गया, इसका लोगो भी है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब वो लोगो उठा के मैंने यहाँ लगा दिया। जो भी ब्रांड के साथ आप बात करें उसका लोगो लगा दें, उसी के आगे इसका यहाँ पे नाम बदल दें, नॉरकॉम की जगह उस ब्रांड का नाम डाल दें। अब मैंने क्या किया जनाब, अबाउट उठाया, प्रोडक्ट लाइन उठाई है और ये देखें राइट साइड के ऊपर ये प्रोडक्ट की एक स्क्रीन भी लगाई है। कहाँ से मैंने ली है, ये इनकी प्रोडक्ट्स के पेज पे आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड के ऊपर आ रही है, ये रही। मैंने यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अल्लाह खैर सल्ला। बाकी थोड़ी सी बातें उसके बारे में, ये इसको बताना क्यों ज़रूरी है। आप ब्रांड नॉरकॉम को, मिसाल के तौर पे आप नॉरकॉम को रब्ता कर रहे हो, उनको पिच करने जा रहे हो और आप उनको उन्हीं के बारे में बता रहे हो, तो आप कहेंगे जी ये क्या बात हुई। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि आप उनको बता रहे हो कि मैं आपके पास आपके ब्रांड को स्टडी करके आया हूँ, मैं वहीं मुंह उठा के नहीं आ गया, मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और आपका ब्रांड क्या बनाता है, मैं ये भी चीज़ें जानता हूँ। इसलिए आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हो इनकी वेबसाइट से उठा के। अब ये ब्रांड स्टैट मैंने उठाए हुए हैं स्मार्ट स्काउट से। ये सारी चीज़ें आपको स्मार्ट स्काउट से मिल जाएंगी। आप चले जाएं वापस मिसाल के तौर पे किसी भी ब्रांड के ऊपर चले जाएं, हम ब्रांड्स के पेज पे जाते हैं, इससे जाके हमने, आई होप हमें कोई ब्रांड मिल जाए, क्या नाम था उस ब्रांड का, चलें इसको उठा लेते हैं, अभी एप्पल को उठा लेते हैं। मिसाल एप्पल के तो नंबर्स वैसे ही बहुत बड़े होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम क्या करेंगे, एप्पल के ब्रांड के नंबर्स यहाँ, बल्कि नॉरकॉम को ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या बात है, ये आ गया, ठीक है, ये नॉरकॉम ब्रांड मुझे मिल गया। यहाँ से इसका डाटा हमने, अब इसकी एस्टिमेटेड मंथली सेल सिर्फ $4,400 की है। चले कोई बात नहीं, अभी अज्यूम कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 20,000 लिखे थे, आप इसको तब्दील करके $4,400 कर दो, ठीक है। नहीं, एक मिनट, इसको हमने कर दिया जनाब $4,400, ये हो गई इसकी टोटल सेल्स, बस एवरेज मंथली सेल। अच्छा, यूनिट्स कितने सेल हुए हैं ये भी आपने यहाँ से उठाना है, जो स्मार्ट स्काउट के अंदर बताया गए थे। देखें यहाँ पे कहीं पे यूनिट्स भी कितने सेल हो रहे हैं ये बताएगा आपको। प्रोडक्ट्स टोटल 9 है, एवरेज रेटिंग 1.2K है और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब इसके अंदर आ जाएं वापस इस ब्रांड के प्रपोजल में। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस बता रहा है 15.86, वो तो तकरीबन अभी भी यही होगी। रेटिंग इसकी ठीक है, अभी नहीं है ये वाली, तो कंप्लीट चेंज कर लें। ब्रांड स्कोर 4.3 यहाँ पे बता रहा है, आप यहाँ पे देख लें ब्रांड स्कोर क्या बता रहा है। ये अब ये ब्रांड स्कोर ये रहा 4.2 आ रहा है अब, तो ये ठीक है जी, यहाँ पे अपडेट करना चाहें तो कर दें। ब्रांड स्कोर बेसिकली स्मार्ट स्काउट गेज करता है किसी भी ब्रांड को। योर हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन, ये हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है इसकी अमेजॉन के ऊपर, और ये डेटा शायद पहले का है, तो यहाँ पे आ रहा होगा कहीं पे कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी, ये रही टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, ये वाली है, ऊपर ही आ रही है सबसे ज़्यादा। और वो उसके अंदर कहता है कि जनाब ये तो सिर्फ $1,900 का बिजनेस करिए, 15.29 इसकी प्राइस है, एवरेज प्राइस, और इसकी जो मंथली रेवेन्यू है ये $1,911 है। तो आप इसको बताएं, बोलें जी आपकी तो कोई सेल्स ही नहीं है, आप ये डेटा डालेंगे ना। अब आप बेसिकली उसको ये बता रहे हैं कि ब्रांड को ये बता रहे हैं कि भाई आपकी तो अमेजोन पे सेल ही नहीं है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है, और वो पोटेंशियल फाइंड करना भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, अब आप आ जाएं, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपने लब्बो लुबाब ये है एक बात करने का कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने स्मार्ट स्काउट से उठानी है, आपको कहीं से खुद ढूंढ के नहीं लानी। लेकिन हम ब्रांड को ये नहीं बता रहे कि हमने स्मार्ट स्काउट से ढूंढी है, हम ब्रांड को तो ये बता रहे हैं कि हमने रिसर्च किया, और ऑफकोर्स रिसर्च के अंदर वो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, हमने स्मार्ट स्काउट का सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, इसमें कोई कबाहत नहीं है। आप आगे बढ़े, ब्रांड का स्कोप आ गया। स्कोप कहां से लेते हैं, स्कोप का मतलब होता है कि आप ये बता रहे हो कि भाई जो पोटेंशियल कितना है, पिछला आपने क्या किया है, और उसको देखते हुए आप आगे क्या कर सकते हो। ये स्कोप आपको मिलेगा बेसिकली यहां से। ब्रांड के अंदर आप आ जाएं वापस, डैशबोर्ड में हम आ गए, ये रहा डैशबोर्ड, इसके अंदर देखें ये स्कोप है। अब मैंने यहां से ये स्कोप, डेटा के ऊपर सारा गेम है, गोरे लोग डेटा पे मरते हैं, आपने जितना डेटा ज्यादा दिया है उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है। आपने इसको अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स उठा लें, आप इसका टॉप प्रोडक्ट्स उठा लें, आपने सिंपली यहाँ पे इनको दिखाने के, देखें ये जी आपकी टॉप प्रोडक्ट्स हैं, ये इतनी 3 टॉप प्रोडक्ट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट उठाएं, यहाँ पे लगा दें, अल्लाह खैर सल्ला। बस ये स्क्रीनशॉट जो लगा हुआ है वो पुराना लगा हुआ है, मेरे ख्याल से स्मार्ट स्काउट ने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट उसका अपडेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल आप नया स्क्रीनशॉट उठा के लगा दें, ठीक हो गया। इसके ज़्यादा इससे कोई हमने बात यहाँ पे हो नहीं रही है, बस दिखाने के लिए। अब आ गया प्रोडक्ट्स का डेटा। ये प्रोडक्ट्स का डेटा स्क्रीनशॉट आपको देख के वैसे ही पता चल गया होगा कि स्मार्ट स्काउट की स्क्रीन है। मैंने सिर्फ इतना किया है कि यहाँ पर आ गया हूँ मैं इस जगह पे, और मैंने इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स उठा लिए, ये आ गया सारे प्रोडक्ट्स, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं और यहाँ पे टिका दें, बस इतनी सी बात है। ये आप उसको बता रहे हो कि मैं तुम्हारा इतना डेटा ला के रखा है, मैं इतना कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। इसके अंदर ब्रांड की रिपोर्ट भी बनती है, वो भी यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। एक जगह पे आता है ऑप्शन, ये रहा
ब्रांड रिपोर्ट का, ये इसने कलेक्ट का बटन प्रेस कर दें। जब ये रिपोर्ट पे जब आप जाएंगे ना, तो ये खुद आपको बड़ी खूबसूरत सी रिपोर्ट बना के देगा, लेकिन उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें ब्रांड को अभी नहीं देनी है। ये तो स्मार्ट स्काउट बनाता है हमें, लेकिन अलबत्ता यहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, वापस आ जाते हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट्स डेटा हो गया, अब आ गई लिस्टिंग एनालिसिस। अब यहाँ पे आपने मेहनत करनी है थोड़ी सी ज़्यादा। वो कैसे करनी है, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, देयर आर सेवरल प्रोडक्ट लिस्टिंग्स ऑन अमेजॉन यू हैव दैट नीड इंप्रूवमेंट्स एंड विल रैंक बेटर अकॉर्डिंगली। तो हमने इनकी बेसिकली लिस्टिंग एनालिसिस की है और हमने वहाँ से ये देखा है कि भाई आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर तो बेसिकली ज़रूरत है कि आप इसको इम्प्रूव करो, और आपके इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारे। अच्छा जी, तो हम बात करें लिस्टिंग के एनालिसिस की। अब क्या करेंगे आप चले जाएं स्मार्ट स्काउट में, इसकी प्रोडक्ट्स उठाएं और कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें। मिसाल के तौर पे ये टॉप के ऊपर पहली प्रोडक्ट आ रही है, इसको अमेजॉन पे ओपन कर लें और मैं आपको बताता हूं कि डेफिशिएंसी कैसे ढूंढनी है। डेफिशिएंसी ढूंढनी है यानी कि प्रॉब्लम्स पता लगाने, जो पेन पॉइंट्स हैं। ब्रांड को नहीं पता ना कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर हैं, वो तो परवाह ही नहीं कर रहा। आप प्रॉब्लम्स निकालें और उसकी परवाह करवाएं। कैसे करेंगे, अच्छा जी आ जाएं। ये जनाब टाइटल 120 की लिमिट होती है अमेजॉन पे, या 100 की लिमिट होती है मेरे ख्याल से। तो ये कैरेक्टर की लिमिट को आपने यहाँ पे देखना है। अगर ये कैरेक्टर्स कम है तो हम बताते हैं उसको कि जनाब ये देखो, ये तो आपके कैरेक्टर ही कम है, इतने तो हमने टाइटल डज नॉट यूज द मैक्सिमम अवेलेबल कैरेक्टर लिमिट। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, सोल्यूशन नहीं बता रहे अभी हम इस ब्रांड, क्योंकि सोल्यूशन तो भाई जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ट्रेड अकाउंट ओपन करोगे तब देंगे ना, मुफ्त में सोल्यूशन तो नहीं दे रहे। तो हम तो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। अच्छा जी, दूसरा क्या है, दूसरी बात करते हैं। द बुलेट पॉइंट्स आर नॉट वेल रिटन। अब यहां पे देख लें, वो तो मैंने वहां लिखा है ना, आप यहां देख लें क्या बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए, ये लिखे हुए बुलेट पॉइंट्स, और जी वेल रिटर्न नहीं है, ये सारे बुलेट पॉइंट्स वेल रिटर्न नहीं है। आप इसको सही करवाएं। आप बोलें जी मैं बेनिफिट्स के साथ फीचर्स बताऊंगा, सिर्फ फीचर्स नहीं बताऊंगा, तो ये बेसिकली आपने बुलेट पॉइंट्स बताने उसको। एज यू सी ओनली वन प्रोडक्ट फोटो इज अवेलेबल। ये मैं बेसिकली लिस्टिंग एनालिसिस करिए, देखें एक ही फोटो लगी हुई है, हालांकि आप यहाँ पे 10 फोटोज लगा सकते हैं, 8 फोटोज लगा सकते हैं, एक वीडियो भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं किया हुआ। क्यों? क्योंकि भाई पड़ी नहीं है ब्रांड को, किसी सेलर को भी नहीं पड़ी। आप कर लें इसके लिए काम। वी फाउंड नो डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। अब क्या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, या नीचे आके देखें, नहीं है जनाब, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाली। ये है प्रोडक्ट की बस आधी लाइन, बल्कि आधी से भी कम। तो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत है ना, इसको तो आपने इंप्रूव करने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, पेपर कैसे बना हुआ है, कितना बड़ा पेपर है, कितना क्या क्वालिटी है, कितने पेजेस हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताएं डिटेल के अंदर, थोड़ा सा चैट जीपीटी से लिख लें। अच्छा जी, पांचवी बात क्या हो रही है, यह बात हो रही है, वी ऑल्सो नोटिस दैट सम एक्सिस्टिंग सेलर्स डू नॉट आंसर कस्टमर क्वेश्चन। यानी कि कस्टमर क्वेश्चंस की एक यहाँ पे ऑप्शन होता है, अमेजॉन बेसिकली बताता है कि इतने क्वेश्चन इसके आए हुए, लेकिन उमूमन यहाँ जब उसको वो नहीं दे रहा होता कोई जवाब, तो वो आपको बताता है कि ये इतने क्वेश्चन हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पेज पे नज़र नहीं आ रहे, शायद हो सकता है इसके में हो ना, या तफसील से देखना पड़ेगा, बट ये बात वैसे लिखी रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें, मैंने उस प्रोडक्ट का ऊपर का वो स्क्रीनशॉट भी उठा के डाल दिया, ताकि वो मेरी जो बात थी ना वो वेरीफाई भी हो जाए कि जी वाकई में टाइटल छोटा है, वाकई में एक प्रोडक्ट है, वाकई में बुलेट पॉइंट ठीक नहीं है। ये बात मैंने वेरीफाई करा दी। यहाँ पे भी एक स्क्रीनशॉट लगा दिया कि उसको ये स्मार्ट स्काउट से उठाया हुआ है, ये स्मार्ट स्काउट पे आप वापस आ जाएं और इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें। आप इसकी मिसाल के तौर पे जनाब ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लें, ये आ गया, ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ से ले रखा है। ठीक हो गया। तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं और सारा डेटा इसमें चला जाएगा। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं इसके अंदर। मैप पॉलिसी में आप लोगों को बता चुका हूं, मिनिमम एडवर्टाइज प्राइसिंग पॉलिसी। नॉर्मली अक्सर ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो इसके ऊपर काम ही नहीं करें। आप बताएं, आप उसके बारे में उसको बताएं कि जी मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस पॉलिसी क्या होती है, और उसको यहाँ पे पॉइंटर्स डालें। अब ये वाली जो चीज़ मैंने उठा के डाली हुई है, कहाँ से आई है आप लोग जानते होंगे। जब आप प्रोडक्ट के पेज पे चले जाओ अमेजॉन के, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है मल्टीपल सेलर्स का, ये रहे न्यू एंड यूज्ड 5, कि मैं बता चुका हूँ कॉम्पिटिशन एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे आपने ये देखना होता है कि अभी इसमें तो नहीं है, लेकिन कोई और प्रोडक्ट इसकी देख लें, जहाँ पे आपको ये देखना होता है कि और कितने सेलर हैं, क्या प्राइस के अंदर हाई डिफरेंस है, कोई सस्ती बहुत ज्यादा बेच रहा है, कोई बहुत ज्यादा महंगी बेच रहा है। वो वाला स्क्रीनशॉट उठा के यहाँ पे हमने लगा दिया। एरो भी बना के मैंने बताया, देखो जी प्राइस में डिफरेंस कितना है। अगर तुम मिनिमम प्राइस एडवर्टाइजिंग मिनिमम मैप पॉलिसी लगा देते तो ये मसला ना होता। इसकी वजह से दूसरे आपका कस्टमर भी खराब हो रहा है, उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसकी वजह से आप जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैप पॉलिसी कस्टमर ब्रांड को एजुकेट करें मैप पॉलिसी के बारे में। इतनी सी बात है। यहां पे अब आपने काम करना है। वो काम क्या है? रिव्यू एनालिसिस। रिव्यू एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि अब आपने ये देखना है कि इस ब्रांड को नेगेटिव रिव्यूज कौन से हैं इस प्रोडक्ट को। अब ये देखें 4.7 इसकी रेटिंग है, इसका मतलब रिव्यूज इसके बहुत अच्छे हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। हम दूसरी प्रोडक्ट पकड़ते हैं जाके स्मार्ट स्काउट से इसकी कोई, जिसके अंदर हमें नेगेटिव रिव्यूज या रिव्यूज थोड़े से गंदे से मिले। कैसे ढूंढेंगे? यहां पे देखें लिस्ट में कहीं पे आ रहा होगा, ये रहा। अब इसके अंदर कोई ऐसी प्रोडक्ट आ रही है जिसके अंदर नेगेटिव रिव्यूज, ये देखें, ये 2.8 वाली है, ये 3.5 वाली है। इन दोनों को ओपन कर लेते हैं हम।
तो हमें यहाँ से नेगेटिव रिव्यूज़, अगेन उसकी दुखती रग पे पाँव रखना है, ठीक हो गया, उसकी दुखती रग दबानी है। तो उस प्रोडक्ट को ढूंढे जिसके रिव्यूज़ नेगेटिव हैं। अब यहाँ पे जनाब 7 रेटिंग्स आ रही हैं लेकिन नेगेटिव रिव्यूज़ उसमें आ रही है, तो आपने टॉप की जगह इसको मोस्ट रिसेंट करके देख लें, क्या यहाँ पे रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं? ये रहा, टेरिबल क्वालिटी, ये गंदा सा रिव्यू है। फिर ये देखें, जस्ट गो टू योर नेबरहुड वॉलमार्ट एंड बाय दिस। अब ये 2 नेगेटिव रिव्यू हैं, ये बता रहे हैं भाई ये प्रोडक्ट काम का नहीं है। दूसरी प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं, इस वाली के अंदर इसमें तो 2.8 है, 10 रेटिंग है। ये पहला प्रोडक्ट, ये पहला रिव्यू गंदा, चीपेस्ट पेपर एवर, यानी कि इनका प्रोडक्ट नहीं चल रहा, इनका पेपर क्वालिटी भी बेकार है। ये देखें, इसके बाद और भी नेगेटिव आएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको साथ साथ बता देता हूँ, अगर यहाँ पे ज़्यादा रिव्यू ना मिले तो ये नीचे सी मोर रिव्यूज़ का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसके बाकी के रिव्यूज़ निकालें। ये तो 7 और 10 ही हैं, बाद वक्त बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे सी मोर पे आ जाएं और यहाँ आके इसको सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट कर दें और फिल्टर बाय ऑल स्टार के अंदर क्रिटिकल रिव्यूज़ कर दें, यानी कि सारे नेगेटिव आ जाएंगे। इसके अंदर एक ही है, इस वाली के अंदर जाएं, इसको नीचे सी मोर रिव्यू करें, इसके अंदर आके इसको ऑल क्रिटिकल कर दें फिलहाल, ठीक है। अब ये 2 रिव्यूज़ आ गए। अब हमने क्या किया, ये नेगेटिव रिव्यूज़ को उठा के हमने अपने इसमें डाल दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये देखें, इसमें ये कह रहा है रिप ऑफ, और ये भी मैंने इसी का किसी और प्रोडक्ट का उठा के डाला हुआ है इसके अंदर, और ये कह रहा है ये रिप ऑफ है, ये कह रहा है डोंट बाय दिस, ये कह रहा है लो क्वालिटी, ये कह रहा है। तो ये ब्रांड को हम क्यों बता रहे हैं? ब्रांड को हम इसलिए बता रहे हैं कि जनाब आपके प्रोडक्ट के बारे में देखें लोग कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को वो नेगेटिव कह रहे हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस नेगेटिव हो रहा है। अब इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। ये नेगेटिव रिव्यूज़ को देखिए हमें ये पता चलता है कि भाई यहाँ गड़बड़ है, इसको सही कर लें, आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? तो ये हम उसको गाइड करेंगे। पहले तो हमने प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, पेन पॉइंट्स के आइडेंटिफाई करके बताएं। अभी हम सोल्यूशन पे नहीं जा रहे, हमें पता है कि जी पेपर की क्वालिटी अच्छी कर लोगे तो रिव्यू ठीक हो जाएगा वो, लेकिन हमें अभी उसको नहीं बता रहे हैं। ये बात उसको भी पता होगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमने साइड पे कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएं। इसके बाद ये बड़ा अच्छा काम है, क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हो जनाब कि जी फलाने ब्रांड के साथ बैठ के फलाने ढिमकाने ब्रांड की बात कर लें, तो वो फौरन तवे पे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे सामने तो उसकी बातें क्यों कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर भी हम यही कर रहे हैं, हम इस ब्रांड को उसके कंपेटिटर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई आपका कंपेटिटर तो इतना अच्छा काम कर रहा है, आपके कंपेटिटर पे तो इतनी सेल आ रही है, उसके पास तो इतना बड़ा बिजनेस है। बेसिकली आपने पुप्पो बनना है थोड़ी देर के लिए, माचिस लगानी है और यहाँ पे आपका काम शुरू हो जाएगा। कैसे करना है? अब आप जाएंगे स्मार्ट स्काउट के ऊपर और स्मार्ट स्काउट से आपने ढूंढने हैं दूसरे कंपीटिंग ब्रांड्स। कैसे ढूंढेंगे? ब्रांड्स के अंदर आ जाए सिंपल, और यहाँ पे फिल्टर्स लगाएं कैटेगरी के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल वो पेपर प्रोडक्ट की कैटेगरी का ब्रांड था, उसको यहाँ पे आपने ब्रांड का ये टैग मैंने हटाया, पेपर कैटेगरी में इसके अंदर आपने चले जाना है पेपर में, सॉरी पेपर तो है ही नहीं, ऑफिस प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाएं और यहाँ से वो पेपर कैटेगरी के ब्रांड को ढूंढ लें। इसको मैं सिर्फ पेपर लिख देता हूं भी, ठीक है, या कॉलमनार भी आते हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये आपको ब्रांड्स मिल गए सारे। अब इनमें से कोई भी अच्छा ब्रांड उठा लें जिसकी सेल्स भी बहुत अच्छी हो, जिसके रेटिंग भी अच्छी हो, उसको इसके सामने उसमें बिठा दें लाके। मैंने कौन सा ब्रांड, नॉरकॉम के आगे मैंने 2 कॉलम और बना दिए, एक का नाम है मीड, दूसरे का नाम है कोकोयू। ये 2 ब्रांड्स मैंने इसी तरह रिसर्च करके निकाले थे। इनके आगे मैंने नीचे डिटेल्स देखें क्या दिए। मैंने दिया है जनाब $20,000 की आपकी सेल्स है, उसकी मीड वाले की देखें 4.6 मिलियन की सेल्स है, यही प्रोडक्ट बेच रहा है। तो भाई मार्केट में इतना पोटेंशियल है ना, इंडस्ट्री इतनी, मार्केट साइज इतना बड़ा है, आपको तो सेल ही कोई नहीं मिल रही। दूसरे को देखें, कोकोयू का $3,66,000 की सेल्स कर रहा है। क्या बेच रहे हैं? यही चीजें बेच रहे हैं। एवरेज प्राइस क्या है? 16 और उसकी 12। इसके बाद आपके यूनिट 2000 से भी कम सेल हो रहे हैं, उसके देखें 3,42,000 यूनिट सेल हो गए पूरे महीने के अंदर। तो इतना बड़ा प्लेयर है और आप कुछ नहीं कर रहे। रिव्यू रेटिंग आपकी 4.3 है, मेरे ख्याल से अब तो और नीचे आ गई है उसकी, नॉरकॉम वाले की, लेकिन यहाँ पे बाकी की 4.5 और 4.9 है। आप इनको बता रहे हैं ये कि भाई तुम्हारे साथ मसले क्या है, देखो दूसरे कितना अच्छा कर रहे हैं। ये वही वाली बात हुई है कि जब अम्मा जी आपको निवाला खिला रही होती है और आप छोटे थे, आपको निवाला नहीं खाते, तो अम्मा कहती तो देखो फलाने पड़ोस का बच्चा कैसे मुझसे खा लेता है, तो आप फौरन निवाला खा लेते हैं। ये वही वाला गेम है। अच्छा जी, राइट पे आपने टॉप अर्निंग प्रोडक्ट्स लगा दी, उसके बाद टॉप अर्निंग उसकी दोनों की लगाई हुई। ये टॉप अर्निंग प्रोडक्ट, ये ऊपर मीड वाले की और नीचे जो है वो कोकोयू वाले की। ये कंपेटिटर का डेटा आप सारा दे रहे हैं इसको, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन है रिव्यू कंपैरिजन। जो काम हमने ऊपर सेल्स और बाकी डेटा में किया है वही रिव्यू में करना है। ये कॉलम और बना दिया नॉरकॉम का, उसमें उसके नेगेटिव रिव्यूज उठा के डाल दिए, दूसरे में मीड और कोकोयू इसके पॉजिटिव रिव्यूज डाल दिए, और कोशिश करें रिव्यूज मैच हो रहे हो। जहां पे नेगेटिव रिव्यू जिस बारे में बात हो रही हो ना, वही चीज के पॉजिटिव मिल जाए। लेकिन अगर नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। अब इससे आप ब्रांड को और तवे पे बिठा रहे हो बेसिकली, बस जी देख तेरे सामने लोग क्या क्या कर रहे हैं और तुझे कुछ नहीं परवाह।
अब ये हमने ऑप्टिमाइजेशन रिकमेंडेड सोल्यूशन नहीं दिए, हमने सोल्यूशन की रिकमेंडेशन दे दी कि हम ये काम करेंगे, कैसे करेंगे ये नहीं बता रहे और ये बताना भी नहीं है। ठीक हो गया, बता दिया तो ये खुद कर लेगा। इसके बाद लास्ट है आपका थैंक यू। थैंक यू का मतलब ये हुआ कि आपने ब्रांड को कह दिया जी सब हो गया, क्वेश्चन मंगल है, कहानी खत्म हो गई, आपने अपना थैंक यू कर दिया। यहाँ पे अपने एंड में अपना सारी कहानी डाली, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डालें, चेंज करें इस टेक्स्ट को, अल्लाह खैर। सर एक और बात टिप बता दूं बंद करने से पहले कि इस प्रपोजल को आप ईमेल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद 2 दिन बाद उसको ब्रांड को कॉल करो, बोलो जी मैंने आपको ईमेल किया था, आपने देखा है? वो बोलेगा जी नहीं, ईमेल ही नहीं मिली, या ईमेल मिली थी 7 सीट पे नहीं है, कोई ना कोई कहानी सुनाएगा। इसका बेस्ट हल ये होता है, वो तो खैर करें, करना ही है, उसको कोई मसला नहीं, लेकिन जिस जगह पे ब्रांड है, जिस शहर में, उसी शहर के आसपास में कोई प्रिंट शॉप ढूंढ लें, या उसके बराबर वाले शहर में प्रिंट शॉप ढूंढ लें, उसी स्टेट में। उस प्रिंट शॉप को अपना ये प्रपोजल भेजें, उसको बोलें जी ये एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर इसको प्रिंट करके मेल कर दो। इसका कुल मिला के खर्चा आपको $5-6 $7 का कुछ आएगा, लेकिन वो प्रपोजल आपका बाय हैंड जाएगा सीईओ की या जिसको भेज रहे हैं उसकी टेबल पे। याद रखें, जब आप कोई प्रपोजल, कोई लिफाफा जो चिपका हुआ होता है किसी के नाम से भेजते हैं, तो उसको कोई नहीं खोलता जब तक कि वो शख्स खुद ना ओपन करे। ये एक बहुत जरूरी टिप है। ये पुराने जमाने की बात है कि मेल करना, लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा कारआमद है, क्योंकि मेल, ईमेल्स, अगर मेरी ईमेल है तो मेरी टीम भी ऑपरेट करती है, मेरे बिजनेस प्रोफेशनल ईमेल्स को मेरी टीम भी ओपन करती है, लेकिन और हो सकता है वो फिल्टर कर दें बहुत सारी ऐसी चीज। लेकिन अगर आपने मुझे कोई लिफाफा भेजा है जो चिपका हुआ है, मेरे नाम के ऊपर है अटेंशन हुजैफा अली, तो इसका मतलब वो टेबल के ऊपर मेरी जब तक पड़ा रहेगा जब तक हुजैफा अली खुद उसको ओपन नहीं करता। ये टिप बहुत जरूरी है, इसमें छोटा सा खर्चा आपका जरूर होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित है। तो जनाब, ये प्रपोजल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है तफसील के अंदर, और इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें ताकि आपको समझ लगे कि एग्जैक्टली प्रपोजल बना कैसे है। बहुत शुक्रिया।